हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम यू ऑल स्टूडेंट इन द रेसेंट ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है क्लास सेकंड के लिए और आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। तो बच्चों, आप अपनी हिंदी की बुक निकालिए जिसमें अपने दूसरा पार्ट पेंसिल की कहानी जो हमने आधा पढ़ लिया था, आधा अपन आज पढ़ेंगे। इसमें पेंसिल के बारे में बताया गया है कि पेंसिल का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हम पेंसिल से आराम से लिख सकते हैं और पेंसिल के साथी होते हैं इरेजर और शार्पनर। और पेंसिल को इरेजर से अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी गलती होती है तो इरेजर से मिटा सकते हैं और फिर वापस पेंसिल से दूसरा अच्छा ढंग से लिख सकते हैं। और शार्पनर का क्या इस्तेमाल होता है, शार्पनर से अपन पेंसिल को नुकीला बनाकर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये इनके साथी होते हैं। कोई भी स्कूल के बच्चे को आप देख सकते हो कि स्कूल के बच्चे के बैग में क्या मिलेगी आपको, पेंसिल। और पेंसिल का है जो कहाँ मिली थी इसकी पेंसिल की चट्टानें, तो करीब 600 वर्ष पहले जर्मनी में ग्रेफाइट की चट्टानें मिली थी और वहीं एक कागज और पत्थर का टुकड़ा भी लिखा जाता है जिससे लाइनें बनाई जाती है। और इसमें इंग्लैंड में शुद्ध ग्रेफाइट की चट्टानें सर्वप्रथम मिली थी। और इसका पेंसिल का बनाने में सबसे पहले कौन कामयाब रहा, फ्रांस के निकोलस जेड कांते और ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ हुड्सवर्थ ने सबसे पहले पेंसिल बनाने में कामयाबी पाई थी। तो इस तरीके से पेंसिल बनती है। ठीक है, अब यहाँ से अपन पढ़ेंगे वापस। पेंसिल की कहानी बहुत पुरानी नहीं है। करीब 600 वर्ष पहले जर्मनी में ग्रेफाइट की चट्टानें मिली। जब इनका कोई टुकड़ा लेकर कागज या पत्थर पर लिखा जाता तो ये निशान या लाइनें बन जाती। इसके लगभग 150 साल बाद इंग्लैंड में शुद्ध ग्रेफाइट की चट्टानें मिली। 150 साल बाद में इंग्लैंड में शुद्ध ग्रेफाइट की चट्टानें मिली तो वहाँ पे पहले गडेरियों को उनका पता चला। वे ग्रेफाइट की चट्टान का टुकड़ा लेकर अपनी भेड़ों पर निशान लगा देते थे। इससे ये भेड़ें अलग सी दिख जाती थी। फ्रांस के निकोलस जेड कांते और ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ हुड्सवर्थ ने सबसे पहले पेंसिल बनाने का काम किया या उन्होंने कामयाबी पाई। अब तो इतनी सुंदर पेंसिल बनती है कि बच्चे उन्हें पाने के लिए मचल उठते हैं। इन पेंसिलों पर सुंदर सुंदर बच्चों के हंसते खेलते चित्र होते हैं। इन पर आ ई या ए बी सी डी लिखी होती हैं। ये इतनी रंग बिरंगी होती हैं कि इन्हें हाथ में लिए रहने को मन करता है। अब तो बहुत ही स्टाइलिश पेंसिल आ गई हैं, बहुत ही अच्छा कलर किया हुआ होता है, अलग अलग कलर की पेंसिल होती है, अलग अलग डिजाइन भी बनाए हुए होते हैं, अलग अलग उसमें सुंदर सुंदर बच्चों के हंसते खेलते चित्र भी हो जाते हैं। आजकल तो पेंसिल तो बहुत ही आजकल तो रंग बिरंगी हो गई है। इस तरीके से हमारा ये पाठ है जो पूरा हो गया था और शब्दार्थ हमने कर लिए थे और ये कर लिया, ये भी कर लिया था, पढ़ो और लिखो। ये सही विकल्प वाला भी कर लिया, ये दूसरा ये भी कर लिया और ये भी कर लिया, ये जोड़े भी कर लिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, हमारे ये भी सब कर लिया। आज अपन भाषा और व्याकरण करेंगे। ठीक है बच्चों, आज अपन क्या करेंगे, भाषा और व्याकरण यहाँ से शुरू करेंगे। तो देखो, कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। चित्रकार पेंसिल से रेखा चित्र बनाते हैं। तो यहाँ पे रेखा चित्र बनाते हैं मतलब बहुत सारे चित्रकार हैं जो रेखा चित्र बनाते हैं। तो बहुवचन है, तो बहुवचन में क्या लगेगी, है के ऊपर बिंदी। मेरे पास 5 इरेजर्स, इरेजर्स यानी बहुत सारे इरेजर्स हो गए। तो यहाँ पे भी बहुवचन है, तो यहाँ पे भी क्या लगेगी, बिंदी। तो यहाँ पे भी है। छात्र पेंसिल से लिख रहा है, ये एक छात्र है जो पेंसिल से लिख रहा है। तो यहाँ पे बिंदी नहीं लगेगी क्योंकि यह छात्र एक वचन है और वह पेंसिल से लिख रहा है, इसका मतलब अकेला ही है। तो यहाँ पे एक वचन है तो एक वचन में बिंदी नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे बिंदी नहीं लगेगी। बच्चे सुंदर पेंसिल पाने के लिए मचल उठते हैं। बच्चे यहाँ पे बहुवचन शब्द है, उठते भी बहुवचन शब्द है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे भी बिंदी लगेगी, तो यहाँ पे है आएगा। उसके बाद में समझिए और लिखिए। वह लिखता है, यह एक वचन है। वे लिखते हैं, यह बहुवचन है। इसी तरीके से हमको बाकी वाले भी करने हैं। मैं खा रहा हूँ, हम खा रहे हैं, तुम दिल्ली जा रहे हो, तुम सभी दिल्ली जा रहे हो, इसका बहुवचन बन गया। रेखांकित शब्दों के विपरीत लिंग भरकर वाक्यों को पूरा कीजिए। दादाजी, अब दादाजी का लिंग चेंज करना है तो दादी जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दादी जी।
तो दादाजी और दादी जी बाजार गए, यहाँ पे दादी जी आपको लिखना है। लड़के और लड़कियां बगीचे में खेल रहे हैं, क्योंकि रेखांकित नीचे लड़के का लिंग चेंज करना है, तो लड़के का क्या बन गया, लड़कियां। इस गुफा में शेर और शेरनी रहते हैं, क्योंकि शेरनी यहाँ पे रेखांकित है, तो शेरनी का लिंग शेर हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। गरीब, अमीर, शेरनी, शेर, जवान, बूढ़ा, लड़के, लड़कियां, शुद्ध, अशुद्ध, चट्टान, सपाट। तो इस तरीके से ये विलोम शब्द हो गए। तो आज का आपका होमवर्क क्या है, भाषा और व्याकरण का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। खेल खेल में ये वाला कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, ये 4 क्वेश्चन करने हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।